नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मार्गशीर्ष मास के महत्व के बारे में बताऊंगी। मार्गशीर्ष वर्ष का 9वां माह है। इस माह को अगहन भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष का संपूर्ण मास अत्यंत पवित्र माना जाता है। मास भर प्रातः काल भजन मंडलियां भजन तथा कीर्तन करती हुई निकलती हैं। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षो अयम। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था। इसी मास में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की थी। इसलिए इसी मास में महोत्सवों का आयोजन होता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष नाम से क्यों जानते हैं? इस मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में व अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही रूप है। इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, जिसमें से एक है मृगशिरा। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस मास को मार्गशीर्ष मास के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सभी माह में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास की महत्ता गोपियों को भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना में स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से इस माह में नदी स्नान का खास महत्व माना गया है। मार्गशीर्ष मास में इन 3 पावन पाठ की बहुत महिमा है। विष्णु सहस्त्रनाम, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष। इन्हें दिन में 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। इस मास में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को देखने भर की विशेष महिमा है। स्कंद पुराण में लिखा है, घर में अगर भागवत हो तो अगहन मास में दिन में 1 बार उसको प्रणाम करना चाहिए। इस मास में अपने गुरु को, इष्ट को ओम दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करने से जीवन के अवरोध समाप्त होते हैं। इस माह में शंख में तीर्थ का पानी भरे और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर शंख मंत्र बोलते हुए घुमाएं। बाद में यह जल घर की दीवारों पर छींटे। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है और क्लेश दूर होते हैं। अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में व अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही रूप है। जिस प्रकार कार्तिक, माघ, वैशाख आदि महीने गंगा में स्नान के लिए अति शुभ एवं उत्तम माने गए हैं, उसी प्रकार मार्गशीर्ष माह भी गंगा स्नान का विशेष फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष माह की अमावस को आध्यात्मिक महत्व खूब रहा है। जिस दिन मार्गशीर्ष माह में अमावस तिथि हो उस दिन स्नान, दान और तर्पण का विशेष महत्व रहता है। अमावस तिथि के दिन व्रत करने से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा तथा कथा की जाती है और अमोघ फलदायी होती है। इस दिन नदियों या सरोवरों में स्नान करने तथा सामर्थ्य के अनुसार दान करने से सभी पाप क्षय हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। नदी स्नान का खास महत्व माना गया है। मार्गशीर्ष माह में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी व तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय ओम नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन याद रहे, स्त्री गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती हैं। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।